आये उत्तान पादस्य सुरचि सुनीति सुनीति सुरचि स्तयोः सुरचि प्रेयसी पत्यो नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। आहा, मनु महाराज की संतानों का वर्णन। 5 संतानें, 3 बेटी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र। बोले कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। अच्छा, बल्कि वर्णन आना चाहिए प्रियव्रत जी का, लेकिन वर्णन आ रहा उत्तानपाद का। बोले उत्तानपाद का क्यों? बड़े तो प्रियव्रत है, पर उत्तानपाद का वर्णन भागवताकार ने क्यों किया? एक संत बड़े अच्छा मत बताते हैं इस पर। बोले सुनो, आयु में भले ही कोई कितना बड़ा हो, पर भगवत भजन में जो बड़ा होता है उसी को इस संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। आयु से बड़ा थोड़ी कुछ होता है। भगवान के भजन में जो बड़ा हो। आयु में तो कई लोग ऐसे हैं जो उनकी सफेद दाढ़ी हो गई पर सीताराम नहीं कहा जिंदगी भर, और कई लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चे से बढ़िया तिलक लगाते सीताराम गाते हैं, तो जो सफेद दाढ़ी वालों की पहचान नहीं है वो छोटे से बच्चे की पूरी दुनिया में पहचान होती है। तो बोले पहचान उम्र से नहीं गुण से होती है। गुण के ग्राहक सहस्नत, गुण के हजारों ग्राहक होते हैं। इसलिए मेरे साधुओं, श्रीमद् भागवताकार भी भागवत में प्रसंग तो उठा रहे, पर प्रियव्रत की जगह उत्तानपाद का। उत्तानपाद कौन है? मनु महाराज के 2 पुत्र, एक प्रियव्रत एक उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ क्या हुआ? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सा उत्तानपादः। आहा, हम आप सभी उत्तानपाद हैं। बोलो सीताराम। मतलब जिसके पैर ऊपर की तरफ हो, सिर नीचे की तरफ हो, वो उत्तानपाद है। उल्टा, सिर नीचे पैर ऊपर। तो बोले हम लोग सब लोग कैसे हुए उत्तानपाद? बोले हम लोग भी गर्भ में मां की कोख में ऐसे ही रहते हैं। पैर तो ऊपर की तरफ होते, सिर नीचे की तरफ होता। बोले ये जो उत्तानपाद है सिर्फ यही अकेले नहीं, सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है शास्त्रोक्त नीति के आधार पर जो जीवन जिए वो सुनीति, और सुरुचि का अर्थ होता है जो अपनी रुचि के अनुसार काम करे वो सुरुचि। तो किसी ने कहा ये क्या है? बोले सबके दो प्रकार की बुद्धि होती है प्रत्येक व्यक्ति के, एक मन मुताबिक, एक गुरु प्रेरणा मुताबिक, शास्त्र के मुताबिक। और ज्यादातर व्यक्ति अपने मन का करना चाहता है। भगवान की पूजा भी वो अपने मन की करना चाहता। बोलो सीताराम। भगवान का भजन भी वो अपने हिसाब से। व्यक्ति का भाव होता कि जैसा हम कर रहे वही ठीक हो। हम अगर 10 बजे सोकर उठें तो इतने बजे ही श्रेष्ठ माना जाए, इसको कहते हैं सुरुचि। और सुनीति क्या है? बोले भैया जो गुरु आज्ञा का पालन करके जीवन जीता है उस बुद्धि का जो मालिक है उस बुद्धि का नाम सुनीति है। लेकिन आज के जमाने में चेला गुरुजी की कहाँ मानत, गुरुजी चेलों की मानते हैं। बोलो सीताराम। जैसा चेला कहते हैं वैसे ही गुरुजी चलते हैं आजकल तो। और आजकल यथा गुरु तथा चेला, ज्यादातर ऐसे गुरु भी हैं तो चेला भी ऐसे ही फंस जाते हैं। आओ बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे ही एक बार अपनो अशोकनगर को चंगीलाल, गुरु चेला पे हमें ध्यान है। एक बार अशोकनगर का चंगीलाल गुरुजी के साथ टहल रहा था। टहलते टहलते मकान में गया तो वहां पर पानी का जो नल लगा हुआ था, उसने पानी का नल खोला तो पानी गिरने लगा। बोला गुरुजी एक बात बताओ, ये पानी कहाँ से आता है? बोले नदी से। इतना मूर्ख आदमी। बोले वाह,
गुरुजी नदी चलो। गुरुजी बेचारे सीधे साधे नदी चले गए। ये गया सो नदी में धक्का दे करके भाग कर वापस आ गया। यहाँ बाकी मित्रों ने पूछा गुरुजी कहाँ हैं? बोले हैं तो नदी में, पर नल खोलो, अभी गुरुजी नदी से आ रहे होंगे पाइप के द्वारा। क्योंकि पानी भी नदी से आता है तो गुरुजी भी आ रहे होंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कई लोग ऐसे चेला भी होते हैं, आहा हा, लेकिन धन्य है सुनीति। सुनीति है बुद्धिमानी, सुरुचि है मनमानी। सुनीति के एक पुत्र था जिनका नाम था श्री ध्रुव महाराज। बोलो ध्रुव जी महाराज की। एक बार ध्रुव जी खेलते खेलते अपनी सौतेली माँ के भवन में चले गए, जहां राजा उत्तानपाद रहते थे। क्योंकि बड़ी रानी को, सुनीति को, ध्रुव की माँ को राजा ने अलग रख रखा था। छोटी रानी से राजा बड़ा प्रेम करते थे, तो छोटी रानी को अपने भवन में रख रहा था। आहा हा। एक बार राजा के भवन में श्री ध्रुव जी महाराज खेलने के लिए गए, और खेलने के लिए गए तो पिता की गोद में बैठ गए, गद्दी पर बैठ गए। सौतेली मां को देखा नहीं गया, हाथ पकड़ लिया, इधर आओ, नीचे उतरो, तुम इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हो बेटा। तुझे अभी भी अपने पिता की इस गद्दी गोद में बैठने का भाव है, तू एक काम कर, भगवान का भजन कर। भगवान कहेंगे वरदान मांगो, तो तुम कहना हे प्रभु हमें वरदान देना ही है तो हमारी सौतेली माँ की कोख से हमें जन्म दे दो, क्योंकि इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी हमारी ही कोख का कोई संतान होगी। नन्हे से ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोले, वापस आ गए रोते रोते रोते। माता जी ने पूछा क्या हुआ? कुछ बोल पाते तब तक गला भर गया, आंखें डबडबा गईं, खूब जोर जोर से फवक फवक करके रोने लगे। साथ के सहपाठियों ने ध्रुव जी की पूरी वह बात को बता दिया। धन्य है सुनीति बुद्धिमान, क्या बुद्धि लगाई। बेटा ध्रुव चुप हो जाओ, बेटा रो मत, देखो तुम्हारी सौतेली माँ कितनी अच्छी है। ध्रुव जी कहते माँ आप उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, उन्होंने कितनी बातें सुनाई। अच्छा बताओ वो कहां से अच्छी आपको नजर आई माँ? आहा हा। श्री ध्रुव जी कहते हैं, श्री ध्रुव जी की मां सुनीति कहती है बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने जो रास्ता बता दिया वो मैं आज तक नहीं बता पाई। क्या? तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा कि जाओ भगवान का भजन करो। बेटा मैं आज तक नहीं बता पाई कि तुम भगवान का भजन कर। ध्रुव जी के दिमाग में चोट लग गई। कई लोग हमसे कहते महाराज जी बार बार कथा सुनने की क्या जरूरत है, एक बार कथा सुन लो मुक्त हो जाओ। भैया बार बार भोजन करने की क्या जरूरत है, एक बार खाओ फ्री हो जाओ। हम कहते इकट्ठा खा लो, पर क्या ऐसा चल पाएगा? जवाब दो हाँ जी या ना जी। सुबह कितना भी खा लो, अरे एक और रसगुल्ला लो, बस बस भैया बहुत पेट दंग हो गया हम नहीं खाएंगे। अरे हाजमा की गोली खा लेना, एक रसगुल्ला खा लो, अरे भैया बस 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 बहुत हो गया। और 2-4 घंटा गुजरते हैं, जितना सुबह खा लो फिर लगने लगता अब जिंदगी भर नहीं खाएंगे। लेकिन जहां 2-4 घंटे गुजरे तो फिर ले आओ कुछ हो तो फिर पेट कहने लगता ले आओ, देर हो गई 4-5 घंटे, कुछ तो ले आओ, हलवा ही ले आओ, हलवा नहीं है नमकीन नहीं ले आओ कुछ है? भाई कई लोग कहते महाराज जी बार बार क्या जरूरत कथा सुनने की। भैया बार बार कथा सुनने से ना जाने कौन सी कथा का कौन सा शब्द तुम्हारे चित्त में चोट कर जाए और तुम्हारे चित्त में हमारे चित्त चोर चिवक जावे। कितनी बढ़िया बात है। कथा में न जाने कौन सा अक्षर आपके चित्त में चोट कर जाए और आपके चित्त में हमारे चित्त चोर चिपक जावे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर निशान।